अखलाके नबी, अखलाके नबी, अखलाके नबी। असर और मगरिब के बीच में अपने छोटे बच्चों को रास्तों पे मत छोड़ा करो मेरी माँ बहनों। शैतान के टोले निकलते हैं इस वक्त में, और उसके लपेटे में कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे आ जाएं। शैतान उस वक्त दौरे पे निकलता अपनी पूरी जुर्रियत के साथ में। तो असर और मगरिब के बीच में ना तो बच्चों को सड़क और रोड और चौराहों पे जाने दो, और ना ही कोई माँ बहन बेटी अपने मकान की छत पर जाए इस हाल में कि उसके सर के बाल खुले हुए हों। ऐसा होता है कि छत पर जाने के बाद वो कंडीशन होती है, शैतान उसमें आ जाता है, फिर एक जमाना तक उसे झेलना पड़ता है। ये कोई बताएगा नहीं। मुझे आपको तकरीर सुना करके अपनी तारीफ मुझे नहीं करवानी कि बहुत तकरीर जमा दी मैंने, नहीं। सुन लीजिए, ये आपके काम की चीजें हैं, आपके काम आएंगे। इसको ध्यान से सुनिए साथियों, समझ रहे हैं। और अपने बच्चों को बचपन से ही इस लायक बनाओ, तुम्हारे बच्चे कॉलेज में जाएं, स्कूल में जाएं, पढ़ने जाएं, बाजार में जाएं, उनको ये एहसास रहे कि वो मुसलमान के बच्चे हैं। अपनी बच्चियों को शुरू से ही ये सिखाओ, खाला के लड़के के साथ, मामू के लड़के के साथ, भले ही वो 8-5 साल का ही क्यों ना हो, दूर रखो, हाथ ना मिलाने दो, क्लोज होके खेलने मत दो। बच्चियों को हिदायत दो, बच्चों को हिदायत दो। ये रिश्ते इतने खतरनाक होते हैं कि बढ़ते बढ़ते वो किसी और तरफ भी कदम उठ जाते हैं, फिर दोनों तरफ के लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इसीलिए फरमाया है, जब बच्चे और बच्ची 10 साल के हो जाएं तो इनके बिस्तर अलग कर दो। 2 भाइयों को एक बिस्तर में सोने मत देना, भाई और बहन को एक साथ बिस्तर पे मत सोने देना, 2 बहनों को एक साथ बिस्तर में मत सोने देना। इनके बिस्तर अलग कर दो ताकि अखलाकी बीमारी के शिकार ना बनने पाए। सुन रहे हैं? इलाज कीजिए अपने दिमागी खलजान का, अपने आप के गिरदोपेश का जायजा लीजिए। हवाएं आपकी दुश्मन, माहौल आपका दुश्मन, मुआशरा आपका दुश्मन, नचनिए गवैये आपके दुश्मन, शैतान आपका दुश्मन, और इतने सारे दुश्मन आपके हैं। जिस तरह से 32 दांतों के बीच में जबान रहती है, ठीक है ना, 32 दांतों के बीच में जबान, फिर भी किस तरह से जबान अपने आप को दांतों से बचा कर रखती है, ऐसे ही 32 दुश्मनों के बीच में आप रह करके अपने आप को कैसे बचा कर रख सकते हैं, मुखलिस बंदे की हैसियत से ये आपकी जिम्मेदारी है सोचने की। कभी कभी ऐसा होता है, जबान कभी चूक जाती है तो दांत के नीचे दब जाया करती है, जख्म लग जाता है, एक आध बूंद खून भी निकल आता है, कभी गांठ भी पड़ जाती जबान में दांत के नीचे दबने की बुनियाद पर। अल्लाह ने दांत में उसमें जबान में हड्डी नहीं रखी है। क्यों नहीं रखी है जबान में हड्डी परवरदिगार ने? जबान में खुदा ने हड्डी इसलिए नहीं रखी है ताकि तुम्हारी जबान कड़वी और सख्त बोल ना बोले। ऐसे बोल मत बोलो कि कफन फाड़ के बोले, कफन फाड़ के बोलता यार। ये फरमाया गया, जराहतुस्सिनान लहत तयामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु। तलवार का जख्म तो भर जाता है, जबान से दिया हुआ जख्म नहीं भरता है। अगर आपके रिश्तों में दरार हुई है ना जख्मों की बुनियाद पर, जबान के जख्मों की बुनियाद पर, रिश्ते सुधर भी जाएं, गांठ तो लग जाती है। एक बंदे ने एक अल्लाह के बंदे से पूछा, एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा ख्याल और ध्यान अल्लाह की रहमत को किस तरफ होना चाहिए, उस बंदे की तरफ जो बंदा नेकूकार अच्छा है, या उस बंदे की तरफ जिसने अपने गुनाहों से तौबा किया है और अब वो नेक बना है? तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा अल्लाह की रहमत किस तरफ मुतवज्जे रहनी चाहिए? वो बुजुर्ग काम करते थे कपड़ा बुनने का,
तो हमने भी देखा है करगा चलाने वालों को, तो वो फरमाते हैं बेटे मैं कोई बहुत बड़ा मौलाना तो नहीं हूं, कोई आलिम नहीं हूं, हां मैं कपड़ा बुनता हूं, धागा को डालता हूं उसके जहां जहां डालना होता है। जब कोई धागा टूट जाता है तो उसमें हम गांठ बांध देते हैं। धागे जो बिल्कुल सीधे जिसमें गांठ नहीं होती है ठीक होते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं रखते हैं, हम ध्यान उस धागे पे रखते हैं जिसमें हमने गांठ डाली हुई कि ये ना टूट जाए। तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो। तो बताया उसने कि हाँ हाँ शायद ही वजह है। अल्लाह अपने उस बंदे की तरफ ज्यादा मुतवज्जे होता है जो अपने गुनाहों से तौबा करके हर रिश्ते गुनाह तोड़ के अपने रब की दहली से करम पे आता है। अल्लाह की रहमत उस तरफ ज्यादा मुतवज्जे रहती है। तो अगर हमने अब तक तौबा नहीं किया है, लोगों तौबा करो अपने गुनाहों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो तुम अपने गुनाहों से ऐसी तौबा करो जिस तौबा के बाद गुनाह करने का इरादा ना हो, जिस तौबा के बाद गुनाह करने का इरादा ना हो। इस उम्मीद पर कल तौबा कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एक महीने बाद कर लेंगे, अगले रमजान से कर लेंगे, ये तूले अमल दे करके तौबा की तारीख मत दिया करो कोर्ट और कचहरियों की तरह। जितनी जल्दी हो सके जो कल करना है वो आज कीजिए, जो आज करना है वो अभी कीजिए, इसलिए कि मौत इंफॉर्मेशन देके नहीं आती है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, कहां पकड़ करके गला दबोच दे मलकुल मौत, कुछ पता नहीं। अल्लाह फरमाता कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन फइन्नहु मुलाकीकुम। मुस्तफा तुम फरमाओ मेरे बंदों को कह दो, तुम जिस मौत से भागते हो वो तो मौत तुमसे जरूर मुलाकात करके रहेगी, बच नहीं सकते हो। और ऐसे यूं खींच कर मौत ले आती, बाप के सामने बेटे को, बेटे के सामने बाप को, माँ के सामने बेटी को, बेटी के सामने माँ को। सारा घर भार टिका हुआ है देखने के मरीज को, सबके बीच में आया मलकुल मौत, ये पकड़ा चल लेके निकला, जब रूह निकाला। और गेट पे जब पहुंचता है ना मलकुल मौत, जब रूह निकालता, मेरे नबी फरमाते हैं क्या तुम ये समझते हो कि बहुत आसानी से रूह निकलती है? नहीं नहीं लोग, मेरे नबी फरमाते हैं मलकुल मौत 500 फरिश्तों को लेके आता, 500 फरिश्तों को, अकेले नहीं आता है रूह निकालने के लिए, 500 फरिश्ते आते हैं। वो जिसकी रूह निकाली जाए, कोई पैर पकड़ता है, कोई हाथ दबा कर, कोई गला दबा के रखता है, कोई मुंडी पकड़ के रखता है। क्या ख्याल है आपका? एक देसी मुर्गा ज़बा करना होता है ना, तो बड़ी आसानी से ज़बा नहीं होता है, चिल्ला चिल्ला के वो आसमान सर पे उठा लेता है। ये जो भी बनारसी मुर्गा आया, बनास्पति, इस मुर्गे की बात नहीं करता हूं, हाँ जी हजरत, बॉयलर मुर्गा, इसकी बात नहीं करता। ये तो ये दरबे में सब बंद है, एक को निकाला यूं, एक ही हाथ से उसका पंख पकड़ा, मुंडी पकड़ी और यूं बिस्मिल्लाह गया काम से। इतना ही करता है, ची बस खत्म। वो अंदर जो दरबे में बैठे हुए हैं ना, वो बड़े मस्त रहते हैं, वो दाना चुनते रहते हैं, खाते रहते हैं, बड़े मौज में रहते हैं। उसको पता नहीं एक गया है दोबारा मेरा नंबर आएगा, फिर तीसरे का नंबर आएगा, सब एक के बाद दूसरे का नंबर आ जाता है। लेकिन जो देसी मुर्गा होता है ना, अल्लाह अकबर, अकेले कोई ज़बा नहीं कर सकता, दोनों पंख को पैरों के नीचे दबाना पड़ता है, उसके बाद मुंडी पकड़नी पड़ती है, दोनों टांग को पकड़ना पड़ता, फिर भी कक 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 चिल्लाता रहता है काटते काटते। क्या ख्याल है आपका? जब एक मुर्गा की जान निकलने में इतनी तकलीफ होती है, तो ये 6 फीट का, 7 फीट का, 5.5 फीट का बंदा जब इसकी जान निकलती तो क्या आसानी से निकलती? मेरा नबी फरमाता फरिश्ते उसको दबा कर रखते हैं, फिर रूह निकाली जाती है। आका फरमाते हैं अगर फरिश्ते जकड़ कर ना रखें तो ऐ लोगों तुम देखते मरने वाला मौत की तकलीफ की शिद्दत से जंगलों में भागता फिरता, ये नबी फरमाते हैं। और जब रूह निकाल के मलकुल मौत गेट पर पहुंचता है ना, पूरा खानदान, पूरे घर वाले पो पो रोने शुरू करे, चिल्ला चिल्ला करके, तो मलकुल मौत रूह को लेकर के गेट पे खड़ा होता और कहता ओ घर वालों तुम क्यों रोते हो? सुनो
अल्लाह की कसम, मैंने इसके मुकद्दर का एक दाना नहीं छीना है। जितना दाना लेके आया था कुदरत तरफ से खा चुका। मैंने इसकी किस्मत में जो एक कतरा भी पानी था नहीं छीना है। जितना पानी पीना मुकद्दर था उतना पानी पी चुका, अब नहीं इसके मुकद्दर में पानी। मैंने इसकी जिंदगी की एक सांस भी नहीं छीनी है, जितनी सांस लेनी थी ले चुका। मैंने तो रब के हुक्म की पालना करी है। और रोने वालों सुनो, तुम इस पे रोते हो, आज मैं इसको लेके जा रहा हूं, कल मैं फिर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। ये हालत होती साथियों। ऐ काश हम बेदार हों, जागें, गुनाहों से तौबा करें, अच्छे काम करें, नेक काम करें, भले काम करें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, छोटे बड़े का अदब एहतराम करें। इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया, अकरिमु करीमा कुल्ला कौमिन, हर मजहब के बड़े की इज्जत करो, हर मजहब के बड़े का आदर व सम्मान करो, उसका इस्तकबाल करो। खबरदार खबरदार, किसी भी इंसान से नफरत मत करना। इस्लाम नफरत नहीं सिखाता, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, प्यार सिखाता है। ये मोहब्बत ही थी कि जिस हिंदुस्तान अखंड भारत को महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी जैसे लोग फतेह न कर सके। 17 बार अटैक करना पड़ा महमूद गजनवी को, और शहाबुद्दीन गौरी मार खा के गया। उस अखंड भारत को एक मर्द कलंदर ने अजमेर की धरती पर बैठ करके दिलों की दुनिया को फतेह किया, और 90 लाख कुफ्र के दिलों में कलमे मुस्तफा की रोशनी पैदा की ख्वाजा ने। उस मर्द कलंदर ने कोई तलवार नहीं चलाई थी। अखलाक, प्यार, इंसानियत, सबकी कदर करना, सबसे प्यार से बात करना, मोहब्बत से बात करना, बड़ों का अदब करना, छोटों से शफकत करना उनके साथ, यही तो हमारे इस्लाम का इम्तियाजी मकाम है ना। आका फरमाते हैं, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता है, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता है, नबी फरमाते वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है।